एग्जाम टिप्स स्कोर मोर, क्या क्या एग्जाम टिप्स है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली बात, हर एक इतनी मैंने वीडियो देखी कि क्या टिप्स देते हैं, बच्चे भी मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे पहले पेपर पढ़ना चाहिए या फिर पहले पेपर करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जो पेपर है आपको पहले नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुने, जो पेपर है आपको पहले नहीं पढ़ना है। जैसे मेरे पास अभी फिलहाल क्या है, मेरे पास वैसे बहुत सारे पेपर है, मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ। मेरे पास जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, देखिए पेपर है, इसको सीधा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करना है। पूरा पेपर नहीं पढ़ना। पूरा पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे कि 9 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना, 9 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, मान लो 5 के 5 आते हैं, बट पांचों के आंसर एकदम से आपके माइंड में आएंगे। तो जब आप पहला क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर क्या था। मीन्स कि आपको पहले पेपर नहीं पढ़ना, आराम आराम से जो आता है वो पहले करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पहले पेपर कभी नहीं पढ़ना है, मैं बता देती हूँ। मैंने ये अडोप्ट किया है, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ, जो पहले पेपर है उसको पहले पेपर कभी भी नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 2019 का पेपर है, तो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आता है ठीक है, अगर नहीं आता है, कई बार ये भी होता है नहीं आता, भाई कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। सेकंड, नहीं आता तो अब भी इसको छोड़ दो, ये नहीं आता तब भी छोड़ दो। तो इतने क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन नहीं आते इसमें से तो बिल्कुल छोड़ के फिर आगे पे पहुंचो कि ये मुझे आता है, प्रैक्टिकल नहीं आता तो आगे। पूरा पेपर एकदम से नहीं पढ़ना। अगर पूरा पेपर एकदम से हड़बड़ाहट में पढ़ दिया तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी बात, आपका माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है कि मुझे तो पेपर आता ही नहीं है, तो आपको जो आता होगा वो भी आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब पेपर आप अटेम्प्ट करने जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आपको पेपर मिल जाता है, तो क्या करना है, पेपर पूरा नहीं पढ़ना। दूसरे नंबर की बात, जब आपको शीट मिलती है, पेपर मिलने से पहले उसको अच्छे से जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 3 से 5 मिनट उसको फिल करने में लगती है। तो एग्जाम के अंदर जो शीट मिलती है ना, तो उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले अच्छे से रोल नंबर, ठीक है, वो जो OMR सीट होती है उसके अंदर जो आपको फिल करना होता है, ऐसे सर्कल में डाल के ऐसे करना होता है, वो अच्छे से फिल करो, साइन करो। अपने इन्विजिलेटर जो होता है, जो मतलब सुपरवाइजर जो होता है आपकी जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो इंस्पेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, उसके साइन करवाए अच्छी तरह से अपने रोल नंबर को लेके। कभी आपका पेपर आपने पूरी अच्छे से अटेम्प्ट किया पर रोल नंबर आपने अच्छे से नहीं लिखा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले तो यही बात ही, एग्जामिनेशन सेंटर में हॉल में एंटर करने के बाद जो आपको शीट मिल जाए, पहले शीट के ऊपर अपना एनरोल करना है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर जैसे कि मेरे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, जैसे कि मैं बीकॉम का है फिलहाल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे पहले क्वेश्चन जो होते हैं 4-4 नंबर के होते हैं, है ना, 5 क्वेश्चन होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, 15-15 नंबर के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेपर लेंथ, पेपर की जितनी जो सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो नंबर है उसके हिसाब से पेपर की लेंथ इंक्रीज करनी है, ठीक है। 4 नंबर का पेपर आपके पास जो है 40 सीटें आती हैं, 40 शीट आती है, राइट। 40 शीट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40 सीट को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, आप देखिए 4-4 नंबर के लिए, कम से 4-4 नंबर के लिए एक पेज पूरा, मीन्स कि 1-2 ये पूरा पेज 4 नंबर में रखना है, ठीक है। ऐसे रखोगे तो कितने पेज हो जाएंगे आपके, ऐसे खड़े, ये लेटे 20 वैसे लेटे हैं ये, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे हैं। अदरवाइज आपके पास 20 ही सीट आती है, ऐसे खड़ी सीट 20 आती है, मीन्स कि आपकी 4 सीट इसके अंदर यूज हो चुकी है। क्लियर, ठीक है, 4 सीट इसमें यूज हो चुकी है। बची कितनी है, 16 सीट बची है। कितने क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट रहते हैं। तो 4 क्वेश्चनों में कितनी कितनी सीट भरनी है, 15 नंबर वालों में 4-4 सीट भरनी है। समझ में आई, मीन्स कि आपको ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 सीट भरनी है 15 नंबर वालों में, और 4 नंबर वाले में 1 सीट भरनी है, ठीक है। ये लिख लो इस चीज को, एक पेपर के अंदर 4 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर 1 सीट भरनी है, और 16 नंबर वाले में, 15 नंबर वाले में, 20 नंबर वालों में 4 सीट भरनी है। तो आपकी पूरे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होंगे। जो मैंने गलती की थी +2 क्लास के अंदर वो अब आपको नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात, लेंथ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पहला नहीं आता, कोई बात नहीं, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, बट जो सीक्वेंस होती है वो आपको सही ढंग से लिखनी है, ऐसे मोटे मोटे अक्षरों में कि क्वेश्चन नंबर ऐसे जैसे स्टार्ट हो रहा है ऐसे लिखना है, क्वेश्चन मोटे मोटे अक्षरों में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और फिर आंसर नंबर सेकंड, ऐसे लिखना है। पूरी अच्छे से ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को पता लगे कि आपका क्वेश्चन है कौन सा, आपको क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम को जो क्वेश्चन है उसकी राइट सीक्वेंस आपको लिखनी है। नेक्स्ट है कि स्टार्ट फास्ट। कई बार के बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग, मैसेज बिल्कुल साफ सुथरा, है ना, बट एट द एंड में ये पता लगता है ना कि 1 घंटा हो गया, अभी तक तो 2 ही क्वेश्चन हुए, 4-4 नंबर के, अभी 8 ही नंबर हुए हैं।
अभी मेरे पास कितना घंटा रह गया, 2 घंटे रह गए, तो 2 घंटे में मतलब कितने होंगे, 16 नंबर का और होगा, है ना। नहीं, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल फास्ट लिखना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखना है। ये नहीं है कि पहले 2 क्वेश्चन में तो इतनी अच्छी राइटिंग है, बाकियों में कुछ समझ नहीं आ रहा, आग बड़ंगा लिखा हुआ है। नहीं, स्टार्टिंग से ही आपकी जो स्पीड है बिल्कुल फास्ट रखनी है। और स्पीड फास्ट कैसे होगी, जब अपने पेपर के ऊपर आप फोकस करोगे, किसी दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट ना करोगे। मीन्स कि तुझे आता है ये क्वेश्चन, तुझे आता है ये क्वेश्चन, पहले वो कीजिए जो आपको आता है। बात की बाद में देखेंगे कि आपको आता है नहीं। पहले ही अगर आप बोलोगे तो एग्जामिनर जो होता है ना, जो क्लासरूम में आता है आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, वो आपके ऊपर और फोकस हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा बोल रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़े। इसलिए हमेशा सबसे पहले आप अपने एग्जाम के जो अपने पेपर के ऊपर फोकस करो, बाद में पूछो जितना जो पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, स्पीड के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। कभी स्पीड के चक्कर में आपको क्या कर दो, क्वेश्चन मिस रीड कर दो और आंसर गलत लिख दो। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है टाइम का। अब देखो 4 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है मैं जैसे करती थी, मैंने क्या कर रखा, मैं जो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सलाह देती हूँ और मैं खुद करती हूँ। 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन को कम से कम 8 से 7 मिनट के अंदर लिख दो। 8 से 7 बहुत ज़्यादा ही है, 8 से 7 ठीक है। 8 से 7 मिनट में लिखोगे तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन कितनी देर में करने होंगे। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 गुना में 8 करोगे तो कितने मिनट लगेंगे, 40 मिनट। मीन्स कि पहले क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो 40 मिनट में कवर अप हो जाने चाहिए। पर बाय द डिफॉल्ट अगर कवर नहीं होते हैं 40 मिनट में तो मैक्सिमम 50 मिनट रखो, ठीक है। मैक्सिमम 50 मिनट रखो। मीन्स मिनिमम भी आपको फिक्स करनी है, मैक्सिमम भी फिक्स करनी है। वॉच लेके जरूर जाना है, ठीक है, कि आपको खुद को टाइम लिमिट पता लग जाए। बार बार टीचर से पूछोगे मैडम टाइम कितना हुआ है, सर टाइम कितना हुआ है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। मिनिमम टाइम लिमिट आपको खुद सेट करनी है। पहला जो क्वेश्चन है 40 मिनट में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने, अगर नहीं होते तो कम से कम 50 मिनट में तो जरूर करने, ठीक है। 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में से कितने बच गए, मान लीजिए हम 50 मिनट लेके चल रहे हैं तो बाकी बचे 2 घंटे 10 मिनट, ठीक है। अब अपने पास क्या है, 4 क्वेश्चन और करने हैं, कितने नंबर के हैं, 16 नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं, है ना। तो कितना टाइम देना है, मिनिमम एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन को 30 मिनट्स देनी है और मैक्सिमम 35 मिनट्स देनी है, ठीक है। मैक्सिमम 35 मिनट्स देनी है, ठीक है। ये टिप्स है, ये हर एक बच्चे को अपनानी चाहिए, मैंने खुद अपनाई थी इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चन 35 मिनट्स के अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा है वैसे 35, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आप इतनी लेंथ में करो। क्या करो कि इसको हर एक को 30 मिनट के अंदर कवर करने की सोचो, कि जिससे कि आपके 2 घंटे कंप्लीट हो जाए। अब 2 घंटे इसमें से कंज्यूम हो गया, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा है, 10 मिनट। 10 मिनट में पूरा का पूरा पेपर क्या है चेकआउट कर लो कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो जैसे राइट कर लिए हैं कि हाँ दूसरे का आंसर दूसरा ही लिखा है, तीसरे का आंसर तीसरा ही लिखा है, ये चेकआउट करना है। फिर साथ में क्या करना है आपको, अपने जो फर्स्ट पेज होता है आपका, फ्रंट पेज होता है जिसके अंदर आप क्या है अपने रोल नंबर, अपना नाम, अपने सीरियल नंबर, अपने क्वेश्चन की आईडी लिखते हो, वो चेकआउट करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना लिखा कितना नहीं लिखा, ये जरूर देख लेना कि पेपर पूरा लिखा है, ठीक है, और आपका फर्स्ट पेज पूरी अच्छे से फिल हुआ है नहीं हुआ। तो ये होता है टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। दूसरा, डोंट लुक अराउंड, दूसरों की तरफ नहीं देखना। पहली बात, दूसरों की तरफ नहीं देखना कि हाँ तेरा कितना हो गया, हाँ तुझे आता है, ये नहीं आता, ये चीजें नहीं करनी है, फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक है। अब पेन कौन सा यूज करना है बताया था मैंने, पेन कौन सा यूज करना है ये भी बताऊंगी। आप देखिए मेरे पास क्या है, काफी तरह के पेन है, बट ये आपकी सजेशन, अगर आप ये वाले पेन यूज करते हो वेरी वेल, अदरवाइज कोई भी पेन यूज कर लो। बट ध्यान रखना कि पेन का वेट हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी ये देखो ये पेन बिल्कुल लाइट है। अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहले पेन परचेज किया था ब्लैक कलर में था, ये आपको मैं 2 पेन दिखाती हूँ ब्लैक में। एक ये पेन है, 3 पेन दिखाती हूँ ब्लैक में। एक ये पेन है मेरे पास, एक ये पेन है मेरे पास, और एक ये पेन है, दिखाई देती है, इसका ब्लू में भी आता है ये वाला पेन, है ना। ये इतना मोटा पेन है कि जिससे क्या है मेरे यहाँ बिल्कुल हाथों में दर्द होता है। कारण क्या है, इसमें ज़्यादा ऐसे फोर्स लगता है लिखने में। हमेशा क्या है, पतले पेन को यूज़ करो और लिखते टाइम कैप को हटा के लिखो, क्योंकि वेट को हमें कम करना है ना। तो कैप को हटा के, जितना पतला पेन होगा उतना तो, जितना ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और साथ में ये बात ध्यान रखना, जिसके यहाँ पर ये क्या है देखो, दिखाई दे रहा है कोई, ये ऐसे दरदरापन है ना, उसको यूज़ करो पेन को, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी जो ये है ना, पकड़ने की पकड़ बन जाती है ना। तो हमेशा पतला पेन यूज़ करो। और दूसरा, पतली नीब का पेन यूज़ करो, पतली नीब और डार्क स्याही का। अभी आपको मैं बताती हूँ, ये वाला पेन है, इसकी पतली नीब है, पतला भी है, और डार्क क्या है, चलता है। दूसरा, इलॉक्स का देखिए, इसके तो मैंने काफ़ी सारे पैकेट खत्म कर चुकी हूँ मैं, आपको मैं बता, ये अभी कल परसों लेके आई थी मैं आपके लिए स्पेशल। ये देखो इलॉक्स का ये जो पेन है,
इलॉक्स का पेन, ये भी देखो यहाँ से पकड़ोगे तो ये पूरी तरह से ग्रिप बनेगी यहाँ पे, तो क्या है बहुत अच्छे से पेन चलने वाला है। ठीक है, दूसरा अब आपको मैं एक पेन दिखाने वाली हूँ, ये वाला मोटा पेन। ये देखो कितना मोटा है, ग्रिप है बट मोटा है, बट मोटा है। ये भी देखो नया ही खोला है, देखो आपके सामने मैंने, बट मोटा है। लिखते लिखते क्या है आपकी, ये लिखते लिखते आपकी क्या है हाथ दुखने लग जाएंगे। दैट्स वाई आपको पतला पेन यूज़ करना है। अगर मैं ब्लू पेन की बात करूँ, मैं हमेशा इसको अफोर्ड करती हूँ, क्योंकि एक तो पहली बात तो सस्ता है, बहुत अच्छे से चलता है। अगर नॉर्मल सी बात है, जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में जाने से कम जो पेन आप यूज़ करने वाले हो उस पेन को आप यूज़ कर लो पहले। मतलब कि एग्जाम में जाने से पहले, जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि आपको ये राइट करके देखने हैं, थोड़े शॉर्ट कीवर्ड्स लिखने हैं, उन पेन से थोड़ा सा लिख लो, कीवर्ड्स थोड़ा लिख लो। ठीक है, और एक और वैरायटी है मेरे पास पेन की, वैरायटी तो बहुत सारी है, मैं बता रही हूँ मेरे पास वैरायटी बहुत सारी है। ये देखो ये एक और पेन है, इसके अंदर भी ग्रिप है। मैं हमेशा ग्रिप वाले पेन यूज़ करती हूँ। एक बहुत ही फेमस है इक्लॉक्स का इलॉक्स है। इसके अंदर भी ग्रिप्स अच्छी बनती है। और ये पेन बहुत ही देखो सॉफ्ट है, आपको बहुत ईजिली रहेगा। और दूसरी बात कि ये तो दिखाई दे रहे होंगे आपको। दूसरी बात, हमेशा 2 पेन का यूज़ करो। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कि कैसे क्या पैटर्न यूज़ करना है, मतलब किस तरह से डायग्राम बनाने हैं, क्या व्लॉग बनाने हैं, वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ। वीडियो लंबी रहेगी बट मैंने इसके अंदर सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स वाई। ठीक है, थोड़ा सा लंबा रहेगा प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने एग्जाम को जब शुरू करते हो, चाहे 4 नंबर का हो चाहे 16 नंबर का हो, सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है। आपको सबसे पहले में 16 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जिसे भी आपका पैटर्न रहता है यूनिवर्सिटी का, इंट्रोडक्शन लिखना है। उस क्वेश्चन के अंदर मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, डिफरेंस पूछा जाता है, सॉरी डिफरेंस का पैटर्न थोड़ा अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, एडवांटेज पूछा जाता है, डीमेरिट्स पूछी जाती है ना, ये सभी चीज़ें बातें पूछी जाती हैं। तो आपको प्रॉपर ऐसे हेडलाइन बना के पूरा लिखना है ऐसे करके। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम 16 होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कारण क्या है, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ये देखता है कि आपको आता कितना है, बट पेजेस इतने ही रहेंगे कि 4 पेज फिल करने हैं 16 नंबर के एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एट द एंड में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। हर क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखना है। कारण क्या है बताती हूं मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर कम से कम 7 से 10 लाइनें होगी, मीनिंग के अंदर 3 से 4 लाइनें होगी, डेफिनेशन प्रॉपर ऑथर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अकाउंटिंग के अंदर बताया था, RN एंथनी की जो सबसे पहले अकाउंटेंसी की मैंने डेफिनेशन बताई थी। ठीक है और दूसरी बात, जो हमारी डेफिनेशन कंपनी लॉस के अंदर हमने पढ़ी है, उनकी जो प्रॉपर जो मेन जो चीज़ें मैं यही होते हैं कीवर्ड्स की, इसके अंदर डेफिनेशन इसने दी है, इसके अंदर डेफिनेशन इसने दी है, वो प्रॉपर आपको याद करनी है। ये बातें होती हैं अच्छे नंबर लेने की, ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको अट्रैक्टिव पॉइंट्स में ऐसे पेपर को बनाते हैं। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन है तो क्या लिखना है, उसमें भी क्या है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और जो 7 से 10 लाइनें होगी ना, उसी में क्या है, आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी है। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन की पहली 2-3 लाइनों के अंदर ही जो क्वेश्चन में मेन पूछा हुआ है उसको लिख दो, कि एग्जामिनर जब शुरू के ही लाइनें पढ़ेगा तो ये लगेगा कि हाँ तुम्हें कुछ आता है, तुम अच्छे से लिख सकते हो। तो दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखो, उसके अंदर जो मेन बात है वो लिख दो, फिर मीनिंग लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो, फिर एट द एंड में कंक्लूजन हर एक का लिखना है, चाहे 4 नंबर में हो चाहे हमारा 15 नंबर में हो। ये मैं भी लिख के आती थी, तुम भी लिख लो। अब आपको मैं बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे दे देती है। अब जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, नेट का सिलेबस है, ये यूनिट जो है हमारी ये फर्स्ट है। इसमें क्या है, जैसे कि टीचिंग क्या है, ये एग्जांपल है, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अगर आपके अभी ऐसा आता है तो आप इस तरह से अपने पेपर को डेकोरेट कर सकती हो। जैसे कि टीचिंग इज ए ट्रायोडिक, मीन्स की 3 एंगल पे टिकी हुई है, तो ट्रायंगल बना दो कि टीचर को आपको एक्सप्लेन करना आ जाए, वो इजीली से ज़्यादा पढ़े ना, थ्योरेटिकल ना पढ़े, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूरा थ्योरी का पेपर है, आपको आपका पेपर नहीं चेक करना होता, उसे इतने सारे लाखों बच्चे होते हैं जिनका चेक करना होता है ना। तो आपको क्या है, अपना पेपर को कुछ अलग रिप्रेजेंट करना है, अपने पेपर को कुछ अलग शो करना है, तो इसलिए कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए। देखिए ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैंने लिखी हुई है, जैसे पैडागोजी मॉडल, एंग्रागोजी मॉडल, हेट्रोगोजी मॉडल, ये क्या है, प्रोसेस है। देखो मैंने कैसे लिखी हुई है, राइट, समझ में आ रही है आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं,
उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि हाँ एग्जामिनर को अलग से पता लग जाए। और आपको साथ साथ करना है, ये पेंसिल से भी कर सकते हो, ब्लैक पेन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं और दिखाती हूँ, जैसे देखो मैंने ये बना लेती हूँ जहाँ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ये मैं हमेशा लिखती हूँ। देखो दिखाई दे रहा है, मेरी मेरी ये मैंने खुद से बनाई हुई है नोट्स। देखो आपको अलग से क्या है, एग्जामिनर को भी क्या है आपको अलग से, जैसे कि अब देखो मुझे क्या है टीचिंग सेंटर मेथड समझाना था, स्टूडेंट सेंटर मेथड समझाना था, तो क्या है मैंने पूरे फिगर के साथ समझाया है कि इतना मुझे पढ़ना ना पड़े, नहीं तो इतना सारा लिखना पड़ता था हिंदी में इंग्लिश में। तो मैंने सीधा ग्रुप ग्राफ बनाया, पिक्चर बनाई, आसानी से मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ इसमें ये है इसमें ये। तो इसी तरह से आपको अपने पेपर के अंदर भी अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा ग्राफ बनाओ और थोड़ा सा रिप्रेजेंट करो, ठीक है। समझ में आई, जैसे कि स्टेप है टीचिंग के, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो मेथड भी है आप उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मेथड भी है टीचिंग के प्रोसेस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब आपके अंदर कंपनी के अंदर प्रोसेस है, जैसे कि स्टाफिंग के जो क्या है हमारे पास क्या होते हैं, स्टाफिंग की प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग की प्रोसेस होती है, ये सभी क्या है हमें लिखनी होती है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को पेपर को लिखोगे, हमेशा कंक्लूजन लिखोगे और अपने क्वेश्चन पेपर की जो शीट होती है उसके ऊपर अपनी आंसर की प्लस आपकी क्वेश्चन पेपर की आईडीएफ का नाम बिल्कुल अच्छे से लिख के आनी है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। ये अगर आप टिप्स अपनाओगे, थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप ये सभी चीज़ें फॉलो करोगे तो 100% है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अगर किसी बच्चे ने अगर ऐसे अटेम्प्ट किया होगा तो मैं उसकी गारंटी लेती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स जरूर रहेंगे। और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को अडोप्ट करते हो और कौन कौन सी चीज़ों को आपने अभी अडोप्ट करना शुरू किया है, और अडोप्ट करने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ये ज़रूर करना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तभी आप क्या है टाइम मैनेज कर पाओगे, तभी आप क्या है प्रॉपर क्वेश्चन फास्ट तरह से लिख पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आता होगा तो आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। चाहे आपने आधा सिलेबस किया है चाहे पूरा सिलेबस किया है, उस सिलेबस के बेस पर आप क्या है प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आप ये सभी पूछते हैं कि क्वेश्चन पेपर ये कौन सी यूनिवर्सिटी का, ये क्वेश्चन पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी का, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर का जो टफनेस होती है वो सभी यूनिवर्सिटी की सेम होती है। मीन्स अगर आप जीजेयू से हो, CRSU से हो, KU के से हो, DU से हो या फिर इग्नू से हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, सभी का पेपर का पैटर्न सेम रहता है, बट आपको लिखना आना चाहिए। मैटर ये नहीं करता यूनिवर्सिटी कौन सी, आपको लिखना आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन क्या है CRSU से की है, मास्टर्स क्या है मैंने DU से की है, अब MPhil क्या है मैंने KUK से की है, ठीक है। तो क्या है चेंजेस होते रहते हैं। अब मैं ये थोड़ी ना कहूँगी कि मैंने इसे नहीं, आपको क्या करना है, ऐसे आगे प्रोसीड करते रहना है, ठीक है। आपको बस पैटर्न आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड